नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाती है माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप भयंकर, भीषण और विस्मयकारी है। गहरे काले रंग की देह, बिखरे केश, 4 भुजाएं, जिनमें एक में वज्र, दूसरी में तलवार, तीसरे में वरमुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा। उनके गले में बिजली सी दमकती माला है और उनका वाहन गधा है। देखने में वे भय उत्पन्न करती हैं, परंतु उनके भीतर अनंत करुणा और संरक्षण की भावना छिपी होती है। वे ही संहार की शक्ति हैं और वे ही रक्षा की भी। हर अंधकार के पीछे उनका ही दिव्य आलोक छिपा है। स्वागत है आपका अनंतमय द इन्फिनिट आई के इस नए अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि माँ कालरात्रि का यह भयानक प्रतीक वास्तव में हमारी अपनी भीतरी यात्रा का एक अहम पड़ाव है। यहाँ भक्ति केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि भीतर के सबसे गहरे भय से मिलने का साहस है। माँ कालरात्रि का नाम ही हमें संकेत देता है। काल यानी समय, रात्रि यानी अंधकार। वे समय और अंधकार की अधिष्ठात्री हैं। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ खत्म होता सा लगता है, जब रात लंबी और अंतहीन लगती है। यही वह समय है जब हमारी पुरानी पहचाने, पुराने अहंकार, पुरानी सीमाएं टूटती हैं। यह भीषण प्रतीत होता है, परंतु यह वास्तविक मुक्ति की शुरुआत होती है। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि जब सब कुछ अंधकारमय लगे, तब भी भीतर एक छुपा हुआ प्रकाश होता है जो हमें थामे हुए है। आज की दुनिया में यह प्रतीक और भी गहरा हो जाता है। सोशल मीडिया, दौड़ती जिंदगी, आर्थिक दबाव, रिश्तों की जटिलता, यह सब हमें थका देता है। हमारा मन कई बार डर और असुरक्षा में फंस जाता है। ऐसे समय माँ कालरात्रि की छवि हमें याद दिलाती है कि हर भय, हर अंधकार का सामना करने के पीछे एक वरदान छिपा है। उनका भयंकर रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी भीतरी शक्ति को जगाने के लिए है। ध्यान की गहराइयों में भी यह प्रक्रिया होती है। जब मन की सतह शांत होती है तो पहले उजाला नहीं, अंधकार आता है। पुरानी स्मृतियाँ, भावनाएं, डर उभरते हैं। यही कालरात्रि है। लेकिन अगर हम भागे नहीं, अगर हम ठहरें और देखें, तो इस अंधकार में भी एक करुणा, एक मुक्तिदायिनी ऊर्जा प्रकट होती है। यही वह क्षण है जब मैं की सीमाएं टूटने लगती हैं। माँ कालरात्रि के वाहन गधे का भी गहरा प्रतीक है। गधा साधारण, कठोर परिश्रमी और सहनशील होता है। इसका अर्थ है कि भीषण आंतरिक यात्रा में भी हमें धैर्य और सहनशीलता को अपना वाहन बनाना होता है। बिना धैर्य के हम आधी राह में डरकर लौट जाते हैं। धैर्य से ही भय शक्ति में, अंधकार प्रकाश में बदलता है। उनके 2 हाथों में वज्र और तलवार है। वज्र अडिगता और शक्ति का प्रतीक है, जबकि तलवार विवेक और सीमाएं काटने का। जब हम भीतर के अंधकार से मिलते हैं तो हमें भी यह 2 चीजें चाहिए। अडिगता कि हम भागेंगे नहीं, और विवेक कि क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। उनके दूसरे 2 हाथ वरमुद्रा और अभय मुद्रा में है, यानी वे वरदान भी देती हैं और निर्भय भी करती हैं। अंधकार का सामना करने वाले को अंत में यही मिलता है, निर्भयता और आशीर्वाद। यहाँ एक और गहरा संदेश छिपा है। काल यानी समय। समय ही वह शक्ति है जो सबको बदल देता है, सबको संहारता है। जब हम समय को शत्रु मानते हैं तो डर पैदा होता है। जब हम समय को माँ कालरात्रि के रूप में देखते हैं तो समझ आता है कि यह सब रूपांतर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हर भय, हर दुख भी अस्थायी है। यही बोध हमें स्वतंत्र करता है। आज के युग में माँ कालरात्रि की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। यह वह क्षण है जब हम खुद को अपने ही सबसे गहरे डर के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं, मैं तैयार हूँ, जो भी सच है वह प्रकट हो। यही वह साहस है जो भीतर की शक्ति को जन्म देता है। तो नवरात्रि के 7वें दिन जब आप माँ कालरात्रि को स्मरण करें तो यह केवल डरावना रूप न रहे, इसे अपनी भीतरी यात्रा का एक पड़ाव माने। सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा अंधकार ऐसा है जिससे आप भागते रहे हैं, कौन सा भय ऐसा है जिसे आपने कभी सचमुच देखा नहीं। इस अंधकार को देखना ही प्रकाश को जन्म देता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि किसी गहरे डर का सामना करने के बाद ही भीतर से नई शक्ति और शांति निकली हो? कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। जुड़े रहिए इस सफर में। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अनंतमय की यह यात्रा और भी लोगों तक पहुंचे।